से ही हो जाती। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस घर में एक वैष्णव पैदा हो जाए, एक भक्त पैदा हो जाए, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो राजा परीक्षित की तो हर एक एक पात्र, हर एक एक पीढ़ी, क्या हर एक एक व्यक्ति वैष्णव था, हर व्यक्ति भगवान का भक्त था। तो वैसे ही तर जाते वो, तो क्या जरूरत थी कथा सुनने की। कैसे थे उनके दादा अर्जुन, जिनका रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चलाया है। एक बार अर्जुन अपने शिविर में सो रहा था। भगवान अपने शिविर से निकल कर के अर्जुन के कक्ष में आते, अर्जुन के शिविर में आते हैं और अर्जुन के पैर दबाते हैं। कौन? जो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा, कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी गति बिगड़ जाएगी, आप अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, आप हम सबके परमेश्वर भगवान हैं। कृष्ण कहते हैं भैया आप जाओ, जो काम मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। कृष्ण अर्जुन के चरण क्यों दबा रहे थे? क्योंकि अर्जुन के मुख से एक आवाज निकल रही थी सोते सोते, क्या? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहा युधिष्ठिर से भैया देखो आकर के, कान लगा करके देखिए कि इसके मुख से ये नाम जाप कर रहा है कृष्ण कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण का, और इसकी जो पुकार है वो मुझे सोने नहीं देती, और मैं इसलिए इसके चरण दबाने आया हूँ। अगर ये गहरी निद्रा में सो जाए, इसकी पुकार बंद हो जाए तो मैं भी सो पाऊं, इसलिए मैं इसके चरण दबा रहा हूं। पांडवों की हर श्वास पे कृष्ण रहता था, सोते सोते भी आवाज कृष्ण थी अर्जुन के मुख पे। ऐसे का पोता है राजा परीक्षित, तो उसका कल्याण तो वैसे ही हो जाता, उसकी तो हर पीढ़ी वैष्णव है। और तीसरा ये कहते हैं अगर पापों से मुक्ति पानी है तो छोटे मोटे जो हमारे पाप होते हैं वो श्यामा गैया जो होती है, श्यामा गाय का दूध पीने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्यामा गाय का दूध पीते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो छोटी मोटी बात थी। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही कहा है कि जब भगवान ने गर्भ में रक्षा की परीक्षित की, तो आज भी रक्षा कर देते, आज भी रक्षा कर देते। आज क्यों रक्षा करने नहीं आए, आज क्यों सुखदेव जी को भेज दिया? कहा उस वक्त ब्रह्मास्त्र चलाया था, और ब्रह्मास्त्र को काटने का क्या साधन है? दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो तब मैंने जाकर के रक्षा की, और आज उसको ब्रह्मास्त्र नहीं, आज उसके ऊपर वचनास्त्र चला है, यानी उसको वाणी का श्राप लगा है, और वाणी को वाणी ही काट सकती है। इसलिए उन्होंने अपना जो दूसरा वचनास्त्र फेंका है, वो कौन है? शुकदेव जी। बोले वो शुकदेव ही है जो इनका निवारण कर सकते। ऐसे शुकदेव पहुंचे हैं, तो फिर कथा क्यों सुनी? कल्याण तो होना ही था परीक्षित का, तो कथा क्यों सुनी? कथा कोई ममोच्छत्व से नहीं सुनी कि मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे कल्याण चाहिए। कथा उसने जिज्ञासु तत्व से सुनी, प्रेम तत्व से सुनी, भाव तत्व से सुनी कि मुझे बस इस कथा का आनंद लेना है, इस कथा रस को पीना है। बस कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते, उनकी कथाओं का नाम लेते लेते, भगवान नाम लेते लेते अपने प्राण को भगवान के चरणों में, अपने प्राणों को समर्पित करना है, इस भाव से कथा को सुना था। और कथा को सुनने का भाव होना भी यही चाहिए। वैसे भगवान से भागवत जी तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन कथा को अगर भाव से सुनोगे, निष्काम भाव से सुनोगे, तो वो अपने आप को भी समर्पित कर देंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत, ऐसे परम सुखदेव पहुंचे हैं राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए। पूछा है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है।
तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये। सबसे पहले कहा कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज व्यथा सांस मत खोए और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मनुष्य अपना कल्याण कैसे कर सकता है इस कलिकाल में? श्वासों की माला पे सुमिरू में राधे श्याम। अच्छा, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? क्यों कहते हैं माला करिए, नाम जाप करिए? क्यों करना चाहिए? इससे होना क्या है? वो इसलिए कहते हैं कि कहीं न कहीं अंत समय में भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए। क्योंकि मनुष्य जन्म सफल तभी है, मनुष्य जन्म तभी सफल है जब हमारी अंत समय में हमारी आखिरी श्वास पर भगवान का नाम आ जाए। जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण की स्मृति हो जाए, इसीलिए भगवान का नाम जाप करें। तो किसी ने कहा कि अभी से लेने की क्या जरूरत है, अंत समय में जप लेंगे, जब मरने वाले होंगे तब जप लेंगे। तो जिंदगी भर जिन परिवारों को याद करेंगे, पोता पोती में लगे रहेंगे, संसार की वासनाओं में, संसार की बातों में लगे रहेंगे, जिनको जिंदगी भर याद करेंगे वही तो अंत समय में याद आएगा। अंत समय में वही याद आएगा जो जिंदगी भर हम याद करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम रटना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, माला करना चाहिए। क्योंकि वो जब हमारी जिह्वा पर नाम रट जाएगा, क्या पता रट करके वो नाम हमारी अंत श्वास पर आ जाए, और क्या पता वो अंत समय हमारे लिए कैसा हो, किसी को क्या पता। कई बार मृत्यु ऐसी भी हो जाती है जिसमें नाम लेने का भी समय नहीं है। क्या पता हम बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कोई गारंटी है नहीं ना। तो फिर कैसे लेंगे भगवान का नाम? इसीलिए जब हो, जहां से हो, जैसे हो, बस शुरू कर दीजिए। एक आदत डाल लीजिए, क्या राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। 7 दिनों में क्या करना है? यही तो करना है, भगवान नाम लेने की आदत ही तो डालनी है। और जितनी बार आप नाम लेंगे